Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important factor. आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So let's see, let's find out. तो आपकी जो past है वो हम चेक कर लेते हैं. So what is your past? Okay, so let's see. यूनिवर्स पेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पास्ट किस तरह से थे, उनका पास्ट कैसा था, हाउ वॉज दर पास्ट सिचुएशन, पास्ट में क्या हुआ था। सो वी डू हैव द पेज ऑफ स्वर्ड्स, ओके, वी डू हैव द लवर्स, हमारे पास है द डेथ कार्ड, यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द हैंग्ड मैन एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्टार। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, जहाँ पे जेमिनी इम्पॉर्टेंट है। वी डू हैव द एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वी डू हैव द एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, कुंभ राशि इम्पॉर्टेंट है, पाइशिस भी इम्पॉर्टेंट है। 6, 13, 12 एंड 17 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। देखो, आपका पास्ट में ऐसा कुछ सिचुएशंस था जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़ाई को लेके हो, कोई भी नॉलेज हो आप गेन करना चाहते थे, मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को जियोग्राफी में, किसी को साइंस में, किसी को आर्ट्स में, किसी को मैथमेटिक्स में, किसी को केमिस्ट्री में, वट एवर बी इट इज़, और आप उसका तय तक जाते थे, आप उसका डेप्थ तक जाते थे, एनालाइज बहुत ज़्यादा करते थे, आप हर एक सिचुएशन को क्रिटिकली एग्जामिन भी किया करते थे। आपके जॉब सिचुएशंस में भी आपने हर एक काम को बारीकी से देखा, जज किया, एनालाइज किया, फिर आप किए। लेकिन पर्सनल फ्रंट में आप उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाए, या आपने सबके ऊपर भरोसा कर लिया। इमोशनल जब भी आप होते हो आप नहीं देखते कि आपका जो है वो लोग आपके पीठ पीछे कुछ भी कर सकते हैं। आपको ऐसा लगा नहीं ये तो मेरे दोस्त है, ये ऐसा नहीं कर सकते। आपने अपने करीबी लोगों के साथ जितना उनके साथ शेयर किया उतना ही कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है लाइक दे हैड जस्ट बिट्रेड यू लाइक एनीथिंग। और बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी हो सकता है कि लवेबल रिलेशनशिप्स, रोमांटिक वंस, कहीं ना कहीं पे कुछ मोड़ पे आके ख़त्म हो गया। बिल्कुल आप कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने जैसा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव एटीट्यूड रखा, वो जो भी बोलते आपको वो सुनना पड़ता, जो भी कहते हैं वो आपको सुनना पड़ता। ठीक है, जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस देते गए थे वैसा ही होता गया। इवन आपके बॉस भी कुछ खास नहीं मिले आपको। आप हमेशा ही डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ, टाइम में, ऑफिस में काफ़ी पंक्चुअल रहते हैं, वे भी कहीं ना कहीं पे आप बॉस के अच्छे नज़र में नहीं आ पाए। यू कुड नॉट बी इन द गुड बुक्स ऑफ द मैनेजमेंट, बट इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। सो आपकी प्रमोशन या कुछ भी रुक जाता था, सस्पेंड हो जाते थे आप अननेसरली विदाउट एनी कॉज, शो कॉज भी नहीं है, फिर भी ऐसा उन्होंने सोचा कि आपने गलती किया, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक्स जो हुए वो रेक्टिफाई करने का चांसेस भी आपको नहीं मिला। आप कोई भी प्रोजेक्ट भी शुरुआत करना चाहते थे, जैसे फंड की वजह से या किसी इंसान के जो है ना रहने की वजह से वो प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया, या आपकी शादी हो जाने की वजह से कुछ ऐसे अधूरे ख्वाब रह गए आपके जो आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा करने चाहिए। आपका कुछ ऐसा डार्क मतलब पास्ट रहा ही है
जो आप चाहते हो कि लाइक यू नो इट शुड हैव बिन रिमूव्ड फ्रॉम द पास्ट, अगर पास्ट में ही आप टाइम ट्रैवल कर पाते, आपको ऐसा लगता है, वापस जाके उस घड़ी को जैसे फिर से उस पोजीशन में लेके आते और वो काम करते ही नहीं, जो प्रेजेंट सिचुएशन में आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। पास्ट इश्यूज अभी भी हील्ड नहीं हुए हैं। यू आर ट्राइंग टू डू इट, आप इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है शैडो वर्क कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू नोट डाउन समथिंग, आप जर्नलिंग भी कर रहे हो कुछ लोगों के लिए, बट स्टिल कुछ लोग यहाँ पे माँ काली के भक्त हैं, कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है लाइक यू ऑफन गो टू चर्च और लाइक टेम्पल्स और गुरुद्वाराज, आप अक्सर जाते हो, जाके प्रार्थनाएं करते हो क्योंकि आपका मन तो सच्चा है, आपके साथ जो भी हुआ हो, लेकिन ट्रस्ट आप नहीं कर पाते हो किसी के ऊपर। अभी जो है आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? प्रेजेंट सिचुएशन में क्या दिखाई दे रहा है? व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन? सो वी डू हैव द मैच्योर मैन, वी डू हैव द वेल्दी मैन, यहाँ पे है एक्सपेक्टेशन, वी डू हैव कम्युनिटी, वी डू हैव ऑक्यूपेशन। बॉटम ऑफ द डेक जर्नी, काफ़ी बदल चुके हैं आप पहले से, आपका लाइफस्टाइल, आपका नज़रिया, आपका पर्सपेक्टिव, आपका लोगों को समझना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा आप कर लेते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर आया है, आप लोगों की इमोशंस भी समझ जाते हैं, इवन लॉजिकली उनके साथ डील भी कर लेते हैं। पहले से एटलीस्ट आपका सिचुएशन बेटर है। कुछ लोगों के लिए आपको उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि नहीं, मेरा अगर इतना बदलाव हुआ है तो मुझे भी खास वैसे पार्टनर चाहिए जिनके अंदर ये सारे क्वालिटीज़ हों। आप अपने कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, या आप कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा काम आप करते हैं और मे बी सोसाइटी के लिए बहुत काम कर रहे हो, आप वेलफेयर करते हो आप। और सबसे एक चीज़ जो पास्ट में भी था और आज भी है जो नहीं बदला, वो है आपका डेडिकेशन, वो आपका एफर्ट, वो आपका कहीं ना कहीं पे कंटिन्यूअस, ठीक है, वर्क प्रोसीजर्स, ठीक है। अगर आप इवन स्टूडेंट भी है तभी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू नो यू ऑलवेज हैव अ क्रेविंग टू लर्न एंड लर्न एंड लर्न मोर, बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोग टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हैं, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में हैं, या अपने घर में ही आप बैठ के माइनर या यू कैन से दैट मीडियम लेवल का बिजनेस तो आप कर ही लेते हैं, अपने लिए आप सेटिस्फैक्ट्री इनकम कर लेते हैं। और अक्सर हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़ता है, या आपके लाइफ में परिवर्तन जो है एक डिक्शनरी में एक परमानेंट वर्ड बन गया है, दैट इज़ चेंज। इधर योर थिंकिंग चेंजेस, ठीक है, योर गेटअप चेंजेस, योर ग्रूमिंग स्टैंडर्ड चेंजेस, आपके घर में फर्नीचर्स बदल जाते हैं, आपका घर भी बदल जाता है, ठीक है, आपका ठिकाना भी बदल जाता है, आप भी कहीं ना कहीं पे बदल जाते हैं, ठीक है, आपका कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं पे चेंज होते रहता है एज पर। जैसे होता है ना कि हमारे वर्ल्ड जो है, आवर वर्ल्ड इज़ अ स्टेज वेयर कैरेक्टर्स ऑलवेज प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, और रोल्स बदल जाते हैं, ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस तो देना ही पड़ता है जो आप देते हो, ठीक है। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक यू नो बेटर इन योर लव लाइफ, रोमांस एंड रिलेशनशिप्स, क्योंकि वो ही ऐसा आपकी कमज़ोर जगह है जो शायद आपको ऐसा लगता है कि वो ठीक ही नहीं होता। अगर आप करेंटली किसी के साथ रिलेशनशिप में भी है, आपको जो उम्मीद होता है उस इंसान से वो आपको दे नहीं सकते। तो देख लेते हैं आपकी फ्यूचर में क्या है। व्हाट डज योर फ्यूचर सेज ऑल अबाउट यू? फ्यूचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख लेते हैं व्हाट डज योर फ्यूचर सेज ऑल अबाउट यू, आपके फ्यूचर आपके बारे में क्या कहते हैं। वी डू हैव दिस बुके ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पे है किंग ऑफ स्वर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड आपका है 9 ऑफ वैंड्स,
Bottom of the deck we do have this one Chakravyu, that is a mace. यहाँ पे Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio all are there. फ्यूचर में तो आपका और भी होशियार होने का आपको मौका मिलेगा, और भी आप अलर्ट रहेंगे, और भी आप कोई भी आपका जो है रेपुटेशन डैमेज करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप होशियार रह जाएंगे, इसलिए वो नहीं कर पाएगा, उसका प्लान जो है ना फेलियर हो जाएगा। जैसे बोला जाता है ना कि भगवान ही उसको करने नहीं देंगे। भगवान हमें एक प्रोटेक्शन कवरेज में रखते ही है। जो लोग बहुत आध्यात्मिक होते हैं, जो लोग अपने धार्मिक होते हैं, कहीं ना कहीं पे किसी का मतलब किसी को भी चोट नहीं पहुंचाते, उनके साथ हमेशा एक प्रोटेक्टिव सर्कल रहता है। कुछ प्लान्स जो आपको बर्बाद कर सकते थे, वो प्लान कामयाब नहीं होगा, चाहे आप जितने भी कोशिश करो। जैसे बोला जाता है कि गॉड ऑलवेज डिस्ट्रॉयज आवर प्लान बिकॉज दोज प्लान्स कुड डिस्ट्रॉय अस। हम बनाते हैं ना वो प्लान, लेकिन भगवान जानते हैं कि उनके साथ नहीं है हमारा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है रोमांटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा मौका आपको मिलेगा, ऑप्शंस भी रहेगा जहाँ पे आप मिलेंगे मे बी डिफरेंट वेबसाइट्स के द्वारा, ठीक है, बट एवरीवन विल नॉट हैव द सेम फीलिंग फॉर यू। यहाँ पे खास किसी के साथ आपका आशियाना बनते हुए दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में आपको कम ट्रैवल करना पड़ेगा, बट आपके पास ढेर सारा रिसोर्सेस रहेगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू विल हैव लॉट ऑफ इनकम, ठीक है, एंड जो आप अपने लेगेसी को भी ट्रांसफ़र करेंगे। कुछ लोगों के लिए इतना प्रोफेशनल हो सकता है कि आप लॉयर बनना चाहते हैं या डॉक्टर, वट एवर, want to do surgeries, want to be an author या lyricist, जो भी है, जो भी important, maybe a sports person, whatever be your plan, it will be definitely be happening. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and